हाथी और गर्भवती हथिनी की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक हाथी और उसकी पतिव्रता पत्नी हथिनी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके मन को भा जाएगी। एक जंगल में एक हाथी और एक हथिनी रहते हैं। दोनों बड़े ही सुकून से अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। कुछ दिन बाद हथिनी गर्भवती हो जाती है और दोनों अपने नए मेहमान की खुशी में अपनी नए नए उमंगों के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। एक दिन हाथी जंगल में अपने खाने की तलाश में घर से निकलता है और एक बड़े से वन में पहुंच जाता है। एक शेर भी रहता है वहाँ पर, और शेर ने जैसे ही हाथी को देखा तो वो उस हाथी पर झपट पड़ा। दोनों 1 घंटे तक झटका झूमी करते रहे। अंत में शेर हार कर भाग गया। अब हाथी सुकून से अपने भोजन की तलाश में घूमने लगा और उस वन में घूम रहा था कि अचानक से एक पानी का झरोका दिखा। उसने सोचा चलो अब पानी पी लेते हैं, प्यास बहुत ज़ोरों से लग रही है। और वह पानी पीने के इच्छा चाह कर और पानी में उतरने लगा। और उस हाथी को जैसे ही उस झरोके में उतरा कि पैर एक कीचड़ में फंस गया। बहुत कोशिश किया हाथी ने कि मैं पैर अपने निकाल लूं, पर बेचारा हार गया। इतना कोशिश किया, इतना कि वो दलदल में फंस चुका था। वहाँ पर एक मगरमच्छ भी रहता था। ये सब मगरमच्छ देख रहा था। वो सोच रहा था मैं कैसे इस हाथी की सहायता करूं, और मन ही मन बेचैन हो रहा था। मगर अगर मगरमच्छ पानी में इधर से उधर उधर से इधर उछल रहा था। कोई तो इसकी जान बचा ले, कोई इस हाथी की सहायता कर दे। बेचारा मन ही मन तड़प रहा था। और इधर हाथी भी बहुत व्याकुल हो रहा था। उसे अपनी जान से ज़्यादा अपनी हथिनी की जान प्यारी थी, और वो भगवान से भी प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान मुझे बचा लीजिए। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बेचारा परेशान होता रहा हाथी, और मगरमच्छ से कहता है, दोस्त मेरी पत्नी गर्भवती है और वह मेरे लिए रास्ता देख रही होगी, और तुम जाकर मेरी पत्नी को खबर पहुंचा दो, मैं अब नहीं वापस आऊँगा। वो मेरी राह न देखें और अपने लिए खाने की तलाश में निकल जाए। मगरमच्छ बहुत दुखी होता है और मन ही मन सोचता है मैं कैसे जान बचाऊं। हाथी बहुत गिड़गिड़ाता है और अपने आँख में आंसू भरकर मगरमच्छ से कहता है, तुमने बहुत कोशिश किया दोस्त मुझे बचाने के लिए, परंतु अब मेरी एक प्रार्थना है, मेरी हथिनी का ख्याल कौन रखेगा, उसको ये खबर कौन पहुंचाएगा, और उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसका ख्याल रखने वाला भी अब कोई नहीं रहा। मगरमच्छ तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखना, और हो सके तो मेरी पत्नी से शादी भी कर लेना। अरे दोस्त ये क्या बोल रहे हो, आपको कुछ नहीं होगा, आप जरूर बच जाएंगे। नहीं मगरमच्छ, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य है, और तुम वादा करो कि तुम मेरी पत्नी से शादी करोगे ना। मेरी पत्नी से इतना प्यार करना कि वो मेरे बारे में कभी याद ना करे, मुझे भूल जाए। और हाथी इतना कहकर अपने प्राण त्याग देता है। उधर हथिनी अपने पति हाथी की राह देखते देखते भूखी प्यासी बैठी रहती है। बेचारी अखियाँ देखकर परेशान होती रहती है। आखिर हाथी वापस घर नहीं पहुंचता। दूसरे दिन हथिनी अपने हाथी की तलाश में निकलती है और ढूंढते ढूंढते उस जंगल से
और उस तालाब के किनारे पहुंच जाती है जहां पर हाथी दलदल में फंस गया था। वो तालाब के किनारे उदास होकर बैठ जाती है। उधर से मगरमच्छ आता है और हथनी से हाथी की सब बात बताता है। हथनी व्याकुल हो जाती है, अपने हाथी के लिए तरसती है, तड़पती है। मगरमच्छ बहुत समझाने की कोशिश करता है उस हथनी को, पर वह रो रो कर बुरा हाल होता है उसका। मगरमच्छ बोलता है, अरे क्यों व्याकुल हो रही हो हथनी, क्या कर सकते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। मगर सोचो मैं अपनी ज़िंदगी कैसे व्यतीत करूंगी मेरे अपने हाथी के बिना, मैं अधूरी हूँ। इस हथनी ने उसे हिम्मत बंधाकर कहा, हाथी ने मुझसे वादा किया था और मैंने हाथी से वादा किया था कि मैं तुम्हारी पत्नी का ख्याल रखूंगा। हाथी ने भी एक शर्त मुझको बोला था कि मेरी पत्नी से तुमको शादी करना पड़ेगा, तो बताओ मैं आपकी सहायता करने को तैयार हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हथनी कहती है, नहीं, मैं जीते जी मर जाऊंगी पर शादी मैं नहीं करूंगी। मैं अपनी पति की थी और मैं हमेशा उनकी ही रहूंगी। मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। हे भगवान, अगर मैंने आपकी भक्ति सच्चे मन से की होगी तो आज सामने आ जाओ, क्योंकि वह भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी और उनको मन ही मन हमेशा पुकारते रहती थी, भगवान का नाम जप करती रहती थी। भगवान को उस पर दया आ गई, उसकी पुकार सुनकर भगवान प्रकट हो गए। हथनी ने कहा, हे प्रभु, मेरी जान ले लो या मेरे पति को जिंदा कर दो। भगवान ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, न मैं आपकी जान ले सकता हूँ और न ही मैं अपने पति को, आपके पति को जिंदा कर सकता हूँ। नहीं प्रभु, अगर आप मैं सच्ची पतिव्रता नारी होंगी तो मेरे पति को जिंदा करना होगा आपको, वरना मैं भी यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगी। और भगवान से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगी। अंत में भगवान का मन भी डवाडोल हो गया। उस पतिव्रता नारी को देख करके भगवान भी खुश हो गए और अंत में उन्होंने उस हाथी के शरीर पर उसके प्राण वापिस पहुंचवा दिए और हाथी फिर से जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी फिर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। और उनके घर में एक बच्चा भी जन्म ले लिया। अब तीनों परिवार बहुत खुशी से रहते हैं। दोस्तों, एक सच्ची पतिव्रता हथनी ने अपने पति के प्राण वापस ले लिए। अगर पतिव्रता पत्नी चाहे तो भगवान को भी हिला सकती है, इतनी ताकत रहती है एक पतिव्रता नारी पर। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हर हर महादेव।